कलेजी मैरिनेट करने के लिए मैंने जो पेस्ट पहले बनाया था उसमें प्याज, 2 हरी मिर्चें और जनाब आली, लहसुन और अदरक, प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक, ये सामान था। और तो 1 चम्मच सिरका डाला था और थोड़ा सा हमने दही डाला था। वही मटेरियल मैंने फीकी अपने कलेजी के लिए बनाने के लिए लिया है। और उसमें थोड़ा सा मैं अपने नमक डालूँगा। थोड़ी सी फीकी बनाऊँगा, मेरे घर में फरमाइश पे, एक बच्चे की फरमाइश पे उसके लिए फीकी बनाऊँगा और बाकियों के मैं मिर्ची मसाले वाले बनाऊँगा। तो जनाब आली उसमें हम ये कलेजी डाल देंगे। ये कलेजी धो धुला के साफ़ करके रखी हुई, इसको डालेंगे और साफ़ करके रखी, इसको डाल दिया। और इसको हम किसी चम्मच से या किसी भी चीज़ से, कभी ये अपने फ्रॉक से, अपने कांटे से, किसी चीज़ से भी मिक्स कर देंगे ताकि ये मैरिनेट हो जाए। और इसको मैं 10 मिनट से आधा घंटा मैरिनेशन दूंगा। इसमें हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं नमक सिर्फ चखूँगा। अगर नमक सही है तो इसमें और मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है मैं मसाले वाली बनाऊँगा। ये मैंने डाल दी, मैरिनेशन डाल दी, मैरिनेट कर दी। और इसको हम इंतज़ार करेंगे तकरीबन आधे घंटा, 1 घंटा, जितना आप दे सकें। मैं तो जल्दी में हूँ, जल्दी पकाऊंगा तो हो सकता है कम ही इंतज़ार करूँगा इसका, और इसको पका के आपके सामने लाऊंगा। दूसरा प्याला लेते हैं। मैंने एक टमाटर की क्यूब बना के डाल दी है। और ये इस पेस्ट के अंदर मेरे पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 प्याज का पेस्ट और जनाब टमाटर पेस्ट या मंचूरी वो डाल दी। और ये मैंने इसके अंदर ही डाल देना है, इसके अंदर डालना है। और मसाले बाकी भी इसी के अंदर डालूँगा आपके सामने इंशाअल्लाह। इसके आपके सामने डालता हूँ। ये मैंने डाल दी। डालने के बाद जनाब इसके अंदर मैं डालूँगा मिक्स करी मसाला डालूँगा, मिक्स करी मसाला। अभी इसको चखूँगा नहीं, इसको आखिर में चखूँगा। इसमें फ़िलहाल नमक नहीं है। मिक्स करी मसाला 1 खाने का चम्मच से 1.5 खाने का चम्मच, ये मैं मसाले वाला बना रहा हूँ। और इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये ज़ीरा पाउडर, दूसरा ये धनिया पाउडर, तीसरा ये सब मेरे पास बना के पीस के रखे हुए ताज़े गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा डालना है मैंने। ये तमाम चीज़ें डाल दी। मिर्चों की कमी होगी तो लाल मिर्च पाउडर डालूँगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हल्दी आधा चाय का चम्मच हल्दी। और थोड़ा सा इसमें दालचीनी पाउडर ताकि खुशबू आए, उसकी सिसान बू जो होती है उसकी कलेजी की ख़त्म हो जाए। अब ये मसाले हमारे तैयार हो गए। इसको हम चूल्हे पे ले जाएंगे, पहले इसको फ्राई करेंगे। जब ये टमाटर भी गल जाएंगे और फ्राई होने में आ जाएगा, आखिर में हम इसको कलेजी डालेंगे। याद रहे, पहले कलेजी डालेंगे तो वो सख्त हो जाएगी, आखिर में डालेंगे। इसका मैं सिर्फ नमक चखूँगा, अगर नमक की कमी होगी तो मैं नमक इसमें ऐड करूँगा। मैं नमक चखता हूँ और उसको चूल्हे पे ले आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मैंने फ्राइंग ऑयल तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच डाल दिया है। गरम हो रहा है और यूँ ही ये गरम हो जाएगा तो हम इसके अंदर मसाले डालेंगे और मसालों को भूनेंगे टमाटर के साथ मसाले भूनूंगा। मैंने
वो जो मसाले आपके सामने तैयार किए थे, मैरिनेट किए थे, तैयार किए थे, वो मसाले मैं इसमें डालूँगा। और इसको मैंने चखा है, नमक की कमी मैंने पूरी कर दी। ये मसाले आपके सामने डालूँगा, थोड़ा सा इसमें पानी डाल के, ताकि ये जले नहीं, मसाले जले नहीं और प्याले का सारा मसाला जो है वो निकल के साथ आ जाए। थोड़ा सा पानी इसमें डाल के, माशाल्लाह तबारक अल्लाह, अभी से कलर आना शुरू हो गया ज़बरदस्त। और मसाले अभी तो भुने नहीं हैं तो खुशबू इतनी शुरू हो गई है। ये मैंने डाल दिया। याद रहे, कलेजी को आखिर में इसलिए डालते हैं कि कलेजी जो है अगर पहले डाल दूँगा तो सब खुल जाएगी। तो अब हम मसाले वाली कलेजी बना रहे हैं, और तीखी कलेजी मैं दूसरे इसके बाद बनाऊँगा, वो भी आपको दिखाऊँगा। मसाले रख दिए, डाल दिए, और इन टमाटरों को गलने देंगे। इन टमाटरों को अंदर टमाटर जो हैं गल नहीं जाए। जब तक मैं इसको पकाऊंगा, जब तक कि ये टमाटर गलने। जब मसाले तेल छोड़ दे, ये देखिए तेल छोड़ दिया इसने मसाले ने, और मसाला अच्छी तरह भून जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह भून गया। अभी क्योंकि हम कलेजी डाल के भी भूनेंगे, तो ये जनाब आली, इसमें थोड़ी सी मुझे नमक की कमी है। मेरे घर में असल में एक बंदा जो है नाम भी कम करता है। खैर, हम इसमें कलेजी ऐड कर देंगे। मैंने कलेजी ऐड कर दी इसके अंदर। ये काम जो है आपको कलेजी का जो ट्रिक ये है कि ये जो कलेजी जो डालते हैं पकने के लिए, उसको आखिर में डालते हैं और उसको फिर ज़्यादा पकाते नहीं, उसको सिर्फ हल्की आँच में थोड़ा सा ढकेंगे और ये दम पे इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। मसाले ज़बरदस्त बने, कलर भी ज़बरदस्त आया, खुशबू भी बहुत अच्छी उठ रही है। अब मैं इसको दूसरे चूल्हे पे रखता हूँ और ठीक ही तरह जी आपके सामने बनाता हूँ। इसको बिल्कुल हल्की आँच पे 2-3 मिनट ये पकेगी और ये तैयार हो जाएगी। मेरा ख्याल है ये तैयार होने में है, तो मैं इसको साइड में कर दूँ और दूसरे आपके सामने लाऊँ। दूसरी में कुछ भी नहीं है। पहली कलेजी के बाद हम दूसरी कलेजी, मैंने बोतल में हमेशा सुराख करें, बारीक सा ताज़ा तेल नहीं गिरे, कर दिया। नई बोतल निकाली और 1 चम्मच तेल, 1 से 1.5 चम्मच तेल डाले मैंने। नबाताती तेल शम्स का नबाताती तेल, सूरजमुखी का, कहते हैं कि इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है या नहीं होता, डाल दिया। और इसके अंदर मैंने 1 टमाटर के क्यूब काट के डाल दिए। सबसे पहले मैं इसमें टमाटर गलाऊँगा और टमाटर गला के फिर उसके बाद सबसे पहले मैं टमाटर गलाऊँगा। पहली वाली कलेजी मेरी दूसरे चूल्हे पे तैयार है तकरीबन, तो वो दम हो रही है, दम पे पक रही है। दम पे वो ज़्यादा सख्त नहीं होगी, इसलिए तो बिल्कुल हल्की आँच करके 3 से 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। ये टमाटर कलेजी जब तलते हैं तो थोड़ा सा तेल ज़्यादा होता है, तेल ज़्यादा रखना पड़ता है ताकि वो फ्राई हो जाए। तो मैंने थोड़ा सा तेल और डाल दिया, तेल थोड़ा सा और डाल दिया। और जनाब ये इसको जब हम देखेंगे कि टमाटर इस तरह दबे कुचले जा रहे हैं, तो ये टमाटर समझो हो गए। और अगर इनको ज़्यादा गलाना है तो थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको ढक दें, तो ये जल्दी गल जाते हैं। थोड़ा सा पानी डालें और इसको ढक देते हैं 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए ढक देते हैं, तो ये जल्दी गल जाएंगे। अब हम अपने टमाटर को देखते हैं। माशाअल्लाह तबारकल्लाह ये गल चुके। ये देखें पेस्ट बन रहा है। पेस्ट जैसी बनने लगे
हम इसके अंदर अपनी कलेजी जो मैरिनेट करके रखी थी हमने तकरीबन आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट या 1 दिन, वो डालेंगे। ये फीकी वाली कलेजी है, इसमें मसाले नहीं हैं। एक कलेजी हमने बनाई मसाले वाली और ये दूसरी है सिर्फ टमाटर डले हैं। और इसमें पहले हमने अदरक लहसुन का पेस्ट जो बनाया था वो डाला। तो इसमें अदरक है, लहसुन है का पेस्ट है, प्याज का पेस्ट है और 1 हाथ 2 हरी मिर्चें, ताकि थोड़ा सा इसमें मिर्चों का टेस्ट आए, वो डाला है। ये पक गई। अब इसको हम जिस तरह पहली वाली को हल्की आंच पे पका रहे हैं, पक गई वो, इसी तरह इसको हल्की आंच के ऊपर दम के ऊपर पकाएंगे ताकि ये सख्त नहीं हो और गल जाए और ये पक जाए। ये 3 से 5 मिनट के अंदर ये भी तैयार हो जाएगी। इसको मैं ढक देता हूँ, ये दम पे पकेगी और आंच को मैं बिल्कुल कम कर दूँ। और आपको पहली वाली जो है मेरी कलेजी पक चुकी, उसको मैंने सर्विंग डिश में डाल दिया था और इसी कढ़ाई से सर्विंग डिश में डाल दिया, तो वो पक रही, वो दिखाता हूँ आपको।